आज के पेप्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा मुद्दा हर व्यक्ति से संबंधित है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। इसका अगर हम सरल भाषा में अनुवाद करते हैं तो वह है कि वह आखिरी तिनका जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। मतलब कि जब ऊंट पहले ही बहुत लदा हुआ हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी और बोझ डालने से उसकी कमर टूट जाती है। मैंने यह मुद्दा क्यों चुना, इसकी भी एक खास वजह है। कुछ रोज पहले एक अखबार में पंजाब के ऊपर कर्जे के बारे में एक लेख छपा था। उसमें लिखा था कि पंजाब के ऊपर 4,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस वर्ष आम आदमी पार्टी ने 30,953 करोड़ रुपए का और कर्ज लिया है। प्रत्येक पंजाबी के ऊपर 1,35,000 रुपए का कर्ज है। अकाली भाजपा के 10 वर्ष के शासनकाल में 1,23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेकर कुल कर्ज को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,73,000 करोड़ कर दिया गया था। अगले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने भी इस बोझ को और भारी करते हुए 1,08,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया और यह बोझ बढ़कर 2,82,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो 3 साल में ही 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रांत के ऊपर चढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 3 सालों में 46,200 करोड़ रुपए का मूलधन और 59,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाया है। पंजाबी कहावत है, पंदा पंधेरिया कितना कुभार, एक मुट्ठी चुक ले दूजी तैयार। इसका मतलब है कि कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, आपको किसी तरह की भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इस कर्ज का मुख्य कारण मुफ्तखोरी और फजूल खर्ची है। मान साहब जब सत्ता में नहीं थे तब नेताओं के साथ जाने वाले सुरक्षा और गाड़ियों के काफले और अमले पर तंज कसते थे, लेकिन अब अपने मुख्यमंत्री होते हुए तमाम हदें पार कर दी हैं। जो नेता साइकिल पर चलते थे आज महंगी गाड़ियों से नीचे पैर नहीं रखते। पंजाब की एक नई नेता बनी महिला ने तो तब तक दफ्तर में कदम रखने से इनकार कर दिया था जब तक उनके दफ्तर और सरकारी निवास में महंगे फर्नीचर और महंगे गलीचों का बदल नहीं हो जाता। वह तब तक कोई काम करने को तैयार नहीं थी। दिल्ली वाले अपने आका के लिए तो हेलीकॉप्टर तक मुहैया करवाया जाता है और सुरक्षा कर्मी भी पंजाब के ही होते हैं। मान साहब के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी के लिए कई नेताओं को आपस में जूझते हुए सोशल मीडिया पर देखा गया है। केजरीवाल का दिल्ली वाला आलीशान महल तो सबको याद ही होगा, जिसे देखकर अब केजरीवाल शायद कहते होंगे, सोचता हूं अपने घर को देखकर, हो ना हो ये है मेरा देखा हुआ। पंजाब की बिजली सब्सिडी ही 25,773 करोड़ रुपए है। यह कर्ज तभी उतर सकता है जब सरकार उद्योग लगाए और लोगों के पास रोजगार हो और उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़े। खेती से कोई कर्ज नहीं उतरता। उधर पंजाब सरकार की एक भलाई संसदीय समिति ने पहले तपती गर्मी का हवाला देकर 5-6 जून को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 13 सदस्यों के साथ मीटिंग की और फिर 5 सितारा होटल में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिन लोगों के मुद्दों पर यह मीटिंग हुई वे धूप में झुलसते हुए काम कर रहे हैं। अखबार ने इस बात को सुर्खियों में छापा है। यह भी पंजाब के पैसे की ही बर्बादी है। इसके पीछे एक अखबार ने मानिक गोयल द्वारा आरटीआई से प्राप्त जानकारी के आधार पर खबर दी थी कि दिल्ली के 42 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाहकार बनाकर पंजाब के विभागों में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, जिससे करोड़ों रुपए का वित्तीय बोझ पंजाब पर पड़ा है। इसके अलावा 70 और लोगों को लाने की तैयारी है जिनकी तनख्वाह 1 लाख से 3 लाख रुपए प्रति माह तक है। यह खबर व्हाट्सएप पर डाली गई थी जो बठिंडा के किसी अखबार में छपी बताई जाती है। आम आदमी पार्टी सरकार रेत और अन्य स्रोतों से पैसा इकट्ठा करके पंजाब की हालत बेहतर बनाने के वायदे के साथ सत्ता में आई थी, पर लगता है कि यह पंजाब को 5 लाख करोड़ के कर्जे वाला सूबा बनाकर ही छोड़ेगी। सन 2000 तक पंजाब भारत का प्रति व्यक्ति आमदन के हिसाब से पहले नंबर पर रहने वाला प्रांत था। 2000 के बाद से इसने यह दर्जा पहली बार खोया जब यह खिसककर चौथे स्थान पर आ गया। अब की हालत यह है कि इसका स्थान 19वां है और इसके पड़ोस का प्रांत हरियाणा 7वें नंबर पर है। पंजाब की प्रति व्यक्ति आमदन 1,97,000 से लेकर 2,09,452 के बीच है। वहीं हरियाणा की 2,96,592 से 3,26,000 के बीच आंकी गई है। और प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल ने
हरियाणा की आमदन देश के प्रति व्यक्ति आमदन जो कि 1,72,276 है से 176.8% ज्यादा बताते हुए चौथे पायदान पर होने के आंकड़े जारी किए हैं। पंजाब सरकार ने 11 जून 2005 को प्राइवेट बैंकों HDFC और इंडसइंड से नाता तोड़ने का कारण यह बताया है कि इसके पास पड़ी करोड़ों रुपयों की सरकारी राशि को वापस करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि RBI के निर्देशों के मुताबिक खजाने में हमेशा कुछ न्यूनतम राशि रहनी चाहिए, इसलिए सरकार को इन पैसों की जरूरत थी। प्राइवेट बैंकों को प्रोत्साहित करने का सेहरा सरकार को ही जाता है। एक तरफ देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे लोगों को नौकरियां मिली और उनके वित्तीय हालत काफी हद तक सुधरे, लेकिन कर्मचारियों द्वारा उन बैंकों की सेवाएं ठीक ना देने के कारण लोगों का झुकाव प्राइवेट बैंकों की ओर हो गया और सरकारी बैंक बंद होने लगे। जहां तक कि इंदिरा गांधी ने देश का पैसा बचाने के उद्देश्य से 588 भूतपूर्व राजाओं का प्रिवी पर्स, जिसकी कुल राशि 1971 में 24 करोड़ रुपए बनती थी, को भी बंद कर दिया था। यह अलग बात है कि उन्होंने बाद में सत्ता में अपना दबदबा बना लिया और कुछ तो अभी तक अपने नाम को कुंवर साहब, महारानी, महाराजा तक के नाम से संबोधित करने के लिए प्रजा को बाध्य करते हैं। आजकल नए महाराजा भी इन नेताओं के रूप में पैदा हो गए हैं, जिन्हें हम परजीवी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रजा के पैसे से ऐश करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने 20 जून 2025 को गोरखपुर एक्सप्रेस सड़क आजमगढ़ में उद्घाटन करते हुए यह ऐलान किया है कि अब उत्तर प्रदेश बीमारू प्रांत न होकर एक्सप्रेस प्रांत बन गया है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी नीतियों को जाता है। भारत के 4 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा को बीमारू राज्यों के नाम से जाना जाता है। आंकड़े, स्रोतों और वर्ष के आधार पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग 60,000 से 70,000 रुपए है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 से 1.5 लाख रुपए तक है। राजस्थान में यह आंकड़ा 1,50,000 से 1,80,000 है। उड़ीसा के लिए भी यह 1,40,000 से 1,50,000 है। बिहार का कुल बकाया कर्ज 2,58,992 करोड़ है और प्रति व्यक्ति यह कर्ज 20,720 रुपए है। मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 3,50,000 करोड़ है और प्रति व्यक्ति लगभग 41,176 रुपए है। राजस्थान का कुल बकाया कर्ज 5,50,000 करोड़ है और प्रति व्यक्ति लगभग 67,901 रुपए है। बिहार अभी भी प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है। अगर हम समस्त भारत की बात करते हो तो भारत का कुल कर्ज 161 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जो कि 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए था। इस कर्ज के बारे में विस्तार से किसी भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।